डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश की गई और इस बार तो यकीन मानिए हमला पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा होता अगर अमेरिका के खुफिया एजेंट सतर्क नहीं होते। लेकिन इस हमले ने पिछले 12 घंटों में अमेरिकी इलेक्शन को फिर से पलट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में एक सिंपैथी की लहर देखी जा सकती है, यानी कि सहानुभूति की लहर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बह रही है। आम लोगों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है, वो भी बहुत ही परफेक्ट टाइम पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये पूरी खबर आप जान लीजिए। हुआ कुछ ऐसा कि कल देर शाम खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के प्रचार के बाद थके हुए थे, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए वो गोल्फ खेल रहे थे अपने घर में। फ्लोरिडा में उनका घर है, स्क्रीन पर आप देखिए, यह है फ्लोरिडा। तो यहाँ पर उनका घर था। अचानक से सीक्रेट जो एजेंट थे जो सुरक्षा कर रहे हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप की, उन्हें लगा कि कुछ 100 मीटर दूर एक आदमी चुपचाप झाड़ियों में छुपकर बैठा है। यह देखकर सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट थे वो तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने कुछ लोगों को उस झाड़ी के पास भेजा। वहां पर लोगों ने जाकर अप्रोच किया और बंदूक के निशाने पर उस आदमी को सरेंडर करने को कहा। उसने सरेंडर किया भी, लेकिन जब उस झाड़ियों में और छानबीन की गई तो पता चला कि वो अकेला नहीं बैठा था, उसके पास एक AK-47 थी, वो भी लोडेड फुल। इसके अलावा एक स्नाइपर गन भी वो लिए बैठा था। और ये देखते ही तुरंत हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप को वहां से हटाया गया, साथ ही उस पूरे इलाके को सील करके गहन छानबीन शुरू कर दी गई। उस आदमी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैठा हुआ था वहां पर, कि ट्रंप कब इस क्षेत्र में आए और कब वो अपनी बंदूक से उन्हें निशाना बनाकर मार दे। और यकीन मानिए अगर एक सीक्रेट एजेंट की नजर वहां पर नहीं पड़ती तो किसी को पता भी नहीं चलता और डोनाल्ड ट्रंप का मरना 100% तय था, क्योंकि वो आदमी फुल तैयारी में बैठा था कि करीब आएंगे तो AK-47 से छलनी कर दूंगा ट्रंप को, और अगर थोड़ा दूर हो गए तो स्नाइपर गन से मार गिराऊंगा। और इसीलिए ट्रंप के लिए ये सबसे घातक हमला अब तक का माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब ट्रंप की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इस समय पूरे अमेरिका में यही चर्चा हो रही है कि ट्रंप पर इतने हमले करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और अमेरिका की वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो ट्रंप को किसी भी हालत में सत्ता में दोबारा वापस नहीं लाना चाहती। ऐसा कौन सा बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप उसे पैदा कर रहे हैं। लेटेस्ट हालात की बात करें तो वो व्यक्ति हिरासत में है, उससे और गहन छानबीन की जा रही है। हालांकि आपने कई जगह देखा होगा कि कई लोग उस आदमी को डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, यानी कि ट्रंप की जो विपक्षी पार्टी है, कमला हैरिस जिसकी उम्मीदवार है, जो बाइडेन जिसके राष्ट्रपति हैं, उससे जोड़कर बता रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब उस व्यक्ति की सोशल मीडिया और मोबाइल की जांच की गई तो पता चला कि कई बार वो आदमी डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन कर चुका है और उनकी पार्टी का भी। इसीलिए ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी पार्टी वालों ने ही उसे भेजा है। ये बात पुख्ता तौर पर इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इस हमले से पहले कल सुबह तक डोनाल्ड ट्रंप एक डिबेट हार चुके थे पूरे देश के सामने कमला हैरिस से। इतना ही नहीं, जितने भी पोल्स हुए हैं उनमें कल सुबह तक डोनाल्ड ट्रंप बहुत पिछड़ रहे थे कमला हैरिस से। कमला हैरिस आसानी से चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रही थी। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल सुबह कह दिया था कि वो कमला हैरिस से और कोई भी डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हुआ है। इससे आप समझिए कि ट्रंप का जो पूरा खेमा था वो हताश बैठा हुआ था। ऐसे में कमला हैरिस और उनकी पार्टी हमला करवाने की मूर्खता नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा होने पर लोगों की सिंपैथी डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी। ऐसे में इस एंगल को फिलहाल बाहर रखा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने हमला करवाया है, लेकिन इस हमले की जो पूरी सच्चाई है वो कुछ दिनों के सामने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस दुनिया के सामने रखेगी जरूर। खैर, बात करें अब राजनीतिक हालात की, तो ट्रंप को इस हमले के बाद फायदा निश्चित तौर पर मिला है। हाल के जो सर्वे हुए हैं, अब से कुछ घंटे पहले आए हैं, उसमें दिखा है डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर रहे हैं और फिर से वो कई राज्यों में कमला हैरिस के ऊपर बढ़त बना रहे हैं। और स्विंग स्टेट जो राज्य पलटते हैं हर चुनाव में, वहां पर भी ट्रंप अच्छा प्रदर्शन फिर से कर रहे हैं, यानी कि लोगों की सिंपैथी उन्हें मिल रही है। ट्रंप के लिए सबसे अच्छी बात है कि इस घटना की टाइमिंग इतनी शानदार है कि सिर्फ 1.5 महीना बचा है अब चुनाव में वोटिंग होने से। उससे ठीक पहले उन्हें ये एक मोमेंटम मिलना
उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसीलिए आपको बता दूं, कल होगी लाइव स्ट्रीम जहां पर मैं आपको लाइव आकर बताऊंगा अमेरिका के हर एक राज्य का हाल, वो भी मैप पर, वो भी एक पॉलिटिकल मैप पर। डिटेल से समझेंगे अमेरिका के हर एक राज्य का चुनावी गणित। इसीलिए आप दूसरा जो चैनल है हिंदी फैक्ट शो, उसे सब्सक्राइब कर लेना। लाइव स्ट्रीमिंग वहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सिंपल सर्च कर सकते हैं हिंदी फैक्ट शो।